ओके, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। तो आज हम लोग एक काफ़ी इम्पोर्टेंट सा टॉपिक का बारे में पढ़ने वाले हैं, वेबिकल मेथड। ये जो हम इस टॉपिक का ऊपर जो पढ़ रहे हैं, तो हमको इसके लिए तो काम करेगा। ये जो चीज़ है ना, नॉट ऑडिबल। ओके ओके ओके, एक मिनट। ना सुनाई दे रहा अभी? ओके, तो गुड इवनिंग एवरीबॉडी, है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्लास आज का। आज हम लोग एक काफी इंपॉर्टेंट सा टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं, वेबिकल मेथड। तो ये जो मेथड है ना, एक वेरी पावरफुल मेथड है, जिससे कि हम लोग क्या होता है, इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं, लीनियर इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं। तो ये हम अभी तो पढ़ रहे हैं, लेकिन खाली ये इसके लिए यूज नहीं होगा। हम लोग को आगे में बहुत सारे जगह है जिस जगह में हमको उसको यूज करना पड़ेगा। सो मेनी प्लेसेस आ जा रहे हैं। हम क्वाड्रेटिक पढ़ेंगे, उसमें जरूरत पड़ेगा। हम फंक्शन पढ़ेंगे, उसमें जरूरत पड़ेगा। एंड सो मेनी अदर प्लेसेस आर आल्सो देयर, जिसमें भी इसका जरूरत पड़ेगा। तो हमको ये वेबिकल मेथड सीखना चाहिए। ये वेबिकल मेथड है क्या? इट इज यूज टू सॉल्व इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी हम पढ़ चुके हैं। इनइक्वालिटी का मतलब होता है ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। यही सब साइन को जो है ना, यही सब साइन को सॉल्व करने के लिए हम लोग इनइक्वालिटी का यूज करते हैं। तो इनइक्वालिटी में हमको क्या करना पड़ता है, जैसे मतलब वेबिकल मेथड का बात कर रहा हूँ। वेबिकल मेथड में जो हम इनइक्वालिटी सॉल्व करते हैं, वो इनइक्वालिटी कैसा होना चाहिए। वेबिकल मेथड इज यूज्ड टू सॉल्व द इनइक्वालिटी which are of linear type, and it is used to find inequality where we'll have more than one linear factor। एक से ज्यादा linear factor अगर आ गया तो उस केस में उसको सॉल्व करने के लिए हम लोग इनइक्वालिटी का हेल्प लेते हैं। मैं एक एग्जांपल का हिसाब से बता रहा हूं। मान लेते हैं हमारे पास ऐसा है, x - 1 इंटू एक्स माइनस टू इज इक्वल टू 0। ये हम इक्वालिटी का बात कर रहे हैं, है ना। अब इसी चीज को मैं लिखता हूँ, x - 1 इंटू एक्स माइनस टू ग्रेटर देन 0। तो ये हमारा इक्वालिटी हो गया और ये हमारा इनइक्वालिटी हो गया। तो यहाँ पे हमारा इक्वालिटी है और यहाँ पे हमारा इनइक्वालिटी है। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, तो इधर x - 1 इज इक्वल टू 0 और x - 2 इज इक्वल टू 0। इसमें से हमको x का वैल्यू मिलता है 1 और x का वैल्यू मिलता है 2। ऐसे तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये केस में हम क्या करेंगे, अगर हमारा सोच ऐसा है कि x - 1 इज इक्वल टू 0 और x - 2 इज इक्वल टू 0, तो ये गलत सोच है कि x - 1 इज इक्वल टू x - 1 ग्रेटर देन 0 और x - 2 ग्रेटर देन 0। अगर हम ऐसा सोच रहे तो गलत सोच है। अगर इस हिसाब से हमको सोचना है तो हमारे पास फिर दो ठो केसेस लेना पड़ेगा, क्योंकि दोनों पॉजिटिव होने से भी ग्रेटर देन 0 होता है और साथ में दोनों नेगेटिव होने से भी ग्रेटर देन 0 होता है। तो हमको ये दोनों केस लेना पड़ेगा। ये केस में से हमको कुछ कंक्लूजन ड्रॉ करना पड़ेगा और ये केस में से हमको कुछ कंक्लूजन ड्रॉ करना पड़ेगा। जैसे x ग्रेटर देन 1 और s ग्रेटर देन 2, ये हो गया s ग्रेटर देन 1 और s ग्रेटर देन 2। तो अगर x 1 से भी बड़ा है, x 2 से भी बड़ा है, तो हम दोनों को क्यों ले? अगर इसको ले ले तो ये तो हम ये वाला चीज का काम भी सॉल्व कर दे रहा है। s ग्रेटर देन 1 और x ग्रेटर देन 2, ये दोनों में से x ग्रेटर देन 2 ले लूंगा तो हमारा काम बन जाएगा। मतलब दिस आई विल टेक, दोनों ग्रेटर देन 0 लिए, दिस ग्रेटर देन 0 और दिस ग्रेटर देन 0। उसमें से हम कंक्लूजन ड्रॉ किए कि x का वैल्यू 2 से बड़ा है, क्योंकि अगर x का वैल्यू 2 से बड़ा होगा तो 1 से तो ऑटोमेटिकली बड़ा हो जाएगा। हम अगर खाली 1 से बड़ा लेंगे तो नहीं हो सकता, क्योंकि वो 2 से छोटा हो सकता है। सो दैट आई कैन डू हियर आल्सो। हम क्या कर सकते हैं, x लेस देन 1 और x लेस देन 2, x लेस देन 1 और x लेस देन 2। तो x 1 से छोटा है या 2 से छोटा है, तो उससे हम कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे कि x लेस देन 1 है, क्योंकि जो भी नंबर 1 से छोटा होगा वो ऑटोमेटिकली 2 से छोटा हो जाएगा।
तो इससे हमको पता चला कि भाई इसको लेना है और इसको लेना है, ये दोनों हमारा आंसर में आ जाएगा। बट दिस मेथड बिकम्स लेंदी, दिस मेथड बिकम्स कंफ्यूजिंग। अगर हमारा 2 से ज्यादा फैक्टर आ जाएगा तो कंफ्यूजिंग हो जाएगा, ये हम इसको यूज नहीं करते। इसलिए कर तो सकते हैं, अगर किसी को पता नहीं वेबिकर मेथड तो उसको तो करना पड़ेगा इस मेथड में, बट ये कंफ्यूजिंग मेथड है। अगर x-1 into x-2 into x-3 ग्रेटर देन 0 दे दिया, फिर और केसेस लेना पड़ेगा हमको। अगर 3 ग्रेटर देन 0 हो गया, 2 ग्रेटर देन 0 नहीं, तीनों ग्रेटर देन 0 एक केस लेना पड़ेगा, फिर ये दोनों ग्रेटर देन 0 2 लेस देन 0 एक ग्रेटर देन 0 होने से भी वो हो जाएगा। तो इट क्रिएट्स वेरी कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट्स, सो दैट्स व्हाई हम उस केस में नॉर्मल मेथड में नहीं करने वाले हैं। तो इस टाइप का क्वेश्चन सबको सॉल्व करने के लिए हम वेबिकर मेथड का यूज करते हैं। तो लेट मी टेल यू वेबिकर मेथड यूज करने का कंसेप्ट, मतलब वेबिकर यूज करने का क्या बोलते हैं उसको, कारण क्या, मतलब रीजन क्या है, व्हाट इज द रीजन, हम कहां पे वेबिकर मेथड यूज करेंगे। वेबिकर मेथड हम उस जगह में यूज करेंगे जहां पे मेरे को मिलेगा इनइक्वालिटी है। पहली बात है वो इनइक्वालिटी है, दूसरी बात है वहां पे जो लीनियर फैक्टर्स होना चाहिए। लीनियर फैक्टर बोलने से क्या होता है, ax प्लस b का फॉर्म में, x स्क्वायर नहीं, x क्यूब नहीं, ये सब नहीं होना चाहिए, लीनियर होना चाहिए, और लीनियर फैक्टर 1 से ज्यादा होना चाहिए। तो ये 2 कंडीशन हो गया, इनइक्वालिटी एंड लीनियर फैक्टर्स मोर देन 1 फैक्टर शुड बी देयर। तो हम इनइक्वल क्या करेंगे, वेबिकर मेथड का यूज करेंगे। ये तो सभी को अभी पता चल गया कि वेबिकर मेथड हम कहां पे यूज करते हैं, टू सॉल्व इनइक्वालिटी एंड द इनइक्वालिटी शुड हैव मोर देन 1 फैक्टर, 1 लीनियर फैक्टर। अगर हमारा कहीं पे क्वाड्रेटिक फैक्टर आ जाएगा तो क्या करेंगे, फिर सर इसको क्या इनइक्वालिटी में सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि हम इसको ब्रेक कर पाएंगे x प्लस 2 इंटू x माइनस 2 में। तो अगर कहीं पे हमारा लीनियर फैक्टर नहीं है तो हमारा पहला काम होता है कि उसको लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट करें। चलो अब हम देखते हैं कि इसमें हमको करना क्या है। ये तो पता चल गया कि वेबिकर मेथड होता क्या है। हम काफी सारे क्वेश्चन करेंगे आज, जिससे पता चलेगा देखो कितना पावरफुल मेथड है, जो कि कितना डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन को कितना आसानी से सॉल्व करा देता है। ठीक है, तो पहला स्टेप हमको करना क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल वेबिकर हमारा यूज कहां पे होता है, तो यूज टू सॉल्व इनइक्वालिटी हैविंग मोर देन 1 लीनियर फैक्टर। एक से ज्यादा लीनियर फैक्टर जहां पे होगा उसको यूज करने के, उसमें हम यूज करते हैं। सेकेंड क्या हो गया, क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वर्ट ऑल फैक्टर्स टू लीनियर फैक्टर्स। तो प्रोसीजर क्या है, ये हमारा स्टेप नहीं है, ये हो गया किसके लिए, कहाँ यूज करते हैं। स्टेप्स हमारा ये दूसरा वाला नंबर जो लिखा वहीं से स्टार्ट होता है। पहला काम हम लोग को क्या करना पड़ता है, सारी चीज को लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट करना पड़ता है, पहला काम। दूसरा काम हमको क्या करना पड़ता है, जितने सारे एक्स होगा उनका कोफिशिएंट को पॉजिटिव करना है। जिससे कहीं पे 2 माइनस एक्स है उसको x को प्लस करना है, तो 2 माइनस एक्स को x में से x को प्लस करने के लिए हम क्या करेंगे, -1 मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों तरफ। कहीं पे अगर 2 माइनस एक्स है तो हम क्या करेंगे, -1 मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा अभी 2 माइनस एक्स, तो बन जाएगा क्या, x माइनस 2। सो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू। हम आगे क्वेश्चन करेंगे तो पता चलेगा। अगर हमारा x का कोफिशिएंट नेगेटिव होगा तो हम उसको क्या कर देंगे, पॉजिटिव कर देंगे। कैसे पॉजिटिव कर देंगे, -1 मल्टीप्लाई करके। दूसरा काम खत्म। तीसरा काम हम करके करेंगे क्या, जितने सारे लीनियर फैक्टर है सारे को इज इक्वल टू 0 कर देंगे, वहां पे नहीं, आउटसाइड बाहर में हम करेंगे। जैसे मान लेते x माइनस 2 एक लीनियर फैक्टर हुआ, तो x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो उसमें से x का वैल्यू निकल के आ जाएगा। x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, उसमें से x का वैल्यू निकल के आ जाएगा। ये जो x का वैल्यू सब निकला ना, इनको हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स या फिर चेंजिंग पॉइंट। तो ये सारे पॉइंट को हम क्या करेंगे, नंबर लाइन में प्लॉट कर देंगे।
नंबर लाइन में प्लॉट करेंगे, सबको पता है कि नंबर लाइन में जब चीजें प्लॉट होता है तो क्या होता है, छोटे से बड़ा, छोटा नंबर से स्टार्ट होता है, बड़ा नंबर तक जाता है। सो दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू। उसका आगे क्या करना है, उसका आगे हमको ये करना है कि जो सबसे बड़ा नंबर है उसका राइट हैंड साइड में प्लस साइन दे देना है, उसका राइट हैंड साइड में प्लस साइन दे देना है। फिर हमको इंटरवल मिलते जाएगा, हर इंटरवल में अल्टरनेट करते हुए आएंगे, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, दैट वे विल गो। एट द एंड हमारा ये चीज खत्म हो जाएगा, फिर उसको वेव जैसा बना देंगे। उसके बाद क्या होगा, जब क्वेश्चन आएगा हम उस पर बताएंगे। उसके बाद वाला स्टेप होता है क्या, नाउ सी द इनइक्वालिटी साइन, सिंग लिखा हुआ है, SIGN होगा, साइन होगा, सी द इनइक्वालिटी साइन है ना, सी द इनइक्वालिटी साइन एंड राइट द आंसर अकॉर्डिंगली। चलो वो जब क्वेश्चन आएगा उससे हम पता करेंगे, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखते हैं क्या करना है हमको। सबसे पहले कि ये जो हम प्लस माइनस साइन देंगे वो क्यों देंगे, तो उसका बारे में मैं थोड़ा बात कर लेता हूं, फिर हम लोग क्वेश्चन करेंगे। जैसे मान लेते हैं ऐसा है, हमको क्या करना है, ये क्वेश्चन दिया है x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 ग्रेटर देन 0। हमको बोला है भाई इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो। तो हम क्या करेंगे, पहला काम जो करना है देखेंगे, पहले देखेंगे कि इसमें वेबी कर्व यूज होगा कि नहीं, कॉन्सेप्ट क्या होता है, कब होता है यूज, इनइक्वालिटी होगा तो यूज होता है। दूसरा, लीनियर फैक्टर होगा तो यूज होता है, हर एक लीनियर फैक्टर मतलब इनइक्वालिटी यूज होगा। करेंगे कैसे, तो बोलता है क्या, सबसे पहले लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट करो, है ऑलरेडी है, करने का जरूरत नहीं है। नेक्स्ट स्टेप बोलता है कि हर एक फैक्टर को जीरो के साथ इक्वेट करो, तो इसको जीरो के साथ इक्वेट करेंगे तो हमको x का वैल्यू मिलेगा 1, इसको करेंगे तो x का वैल्यू मिलेगा 2, इसको करेंगे तो x का वैल्यू मिलेगा 3 और इसको करेंगे तो x का वैल्यू मिलेगा 4। ये जो चार चीज हम देख रहे हैं इनको हम लोग बोलते हैं क्या, ये चार चीज को बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स या फिर चेंजिंग पॉइंट्स। ये चेंजिंग पॉइंट्स क्यों बोलते हैं मैं बताऊंगा अभी। अब इसको हम क्या करते हैं, प्लॉट कर लेते हैं नंबर लाइन में, 1 2 3 4। फिर जो प्रोसीजर में थोड़ा देर पहले बोल रहा था कि सबसे बड़ा वाला का राइट हैंड साइड में प्लस लिख लो, तो बड़ा वाला 4 है तो 4 का राइट हैंड साइड में प्लस लिख लिए। फिर क्या करो, अल्टरनेट करके लिखते जाओ, माइनस प्लस माइनस प्लस, ये नेक्स्ट इंटरवल मिल गया माइनस, नेक्स्ट इंटरवल मिला प्लस, नेक्स्ट माइनस, नेक्स्ट प्लस, प्लस माइनस प्लस माइनस करते चले। फिर क्या करना, हमको वेव जैसा बना देना है, ये बन गया वेव जैसा, ठीक है। तो इसीलिए हम इसको वेवी कर्व बोलते हैं। अब पूछेगा बच्चे पूछना चाहिए बच्चों को कि सर ये प्लस साइन क्यों दे आप और अल्टरनेट माइनस साइन क्यों देते जा रहे हो, अल्टरनेट प्लस माइनस प्लस साइन क्यों देते जा रहे हो। चलो बातें कर लेते हैं, समझा देते हैं कि ये क्यों होता है, क्या लॉजिक है इसका पीछे कि यहाँ पे प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस। चलो ध्यान से सुनो मेरी बात, ध्यान से सुनो क्या बोल रहा हूं। ये 4 है, 4 का आगे में मैं प्लस साइन दिया हूं, 4 का आगे में कोई एक नंबर सोच लेते हैं ना, 4 का आगे में कोई नंबर सोच लेंगे तो सोचो 5 ले लेना, 5 सोच लिया मैं, तो 5 के लिए क्या होगा, ये वाला पार्ट हमारा पॉजिटिव होगा, मतलब ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। अब 4 को पॉजिटिव नंबर को अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे को पॉजिटिव ही मिलेगा ना, 1 2 3 4, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, सो दैट्स व्हाई पॉजिटिव लिख दिया। अब सर अगर यहां से यहां तक आएंगे क्यों माइनस लिख रहे हो, देखते हैं। 3 से 4 का भीतर में एक नंबर लेना है मेरे को, तो 3 से 4 का भीतर एक नंबर लेंगे
तो ये वाला पार्ट जो होता है, ये वाला पार्ट अभी नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि नंबर 4 से कम है, तो ये पार्ट नेगेटिव होगा, लेकिन ये तीनों ना पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, ये तीनों लेकिन पॉजिटिव होगा। अरे क्या तो ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव। अब सोचो 3 तो पॉजिटिव साइन है और 1 तो नेगेटिव साइन है, मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव ही आएगा ना। सो उसीलिए क्या हो गया कि ये वाला साइन लेस देन का साइन दिया गया है। फिर अगर इधर आ जाता हूं 2 से 3 का अंदर, तो ये वाला नेगेटिव हो जाएगा, ये वाला नेगेटिव हो जाएगा, ये दोनों पॉजिटिव हो जाएगा। तो 2 ठो नेगेटिव 2 ठो पॉजिटिव, उसको पॉजिटिव बना देता है। फिर अगर 1 से 2 तक लूंगा तो ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव और ये पॉजिटिव। 1 से 2 तक है तो ये 1 से बड़ा है, तो ये पॉजिटिव है, ये तीनों नेगेटिव है। तो 3 तो पॉजिटिव नहीं, 3 तो नेगेटिव, 1 पॉजिटिव, तो उसको नेगेटिव बना दिया। और फाइनली अगर मैं यहां से यहां तक आ जाऊंगा, सारे नेगेटिव आ जाएगा। 4 नेगेटिव्स मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस हो गया। बच्चों बताओ मेरे को समझ में आया कि नहीं? ये जो साइन का कन्वेंशन हम दे रहे हैं यहाँ पे प्लस माइनस, इसका बारे में समझ आ गया? समझ सबको समझ में आया कि नहीं? हाँ देखो, अगर 4 से ज्यादा हम जाते हैं, 4 से ज्यादा एक नंबर सोचो, चलो एक अच्छा सा नंबर सोचते हैं, देखो बड़ा वाला नंबर सोचते हैं, 10 सोचते हैं। 10 में देखो ये पहला फैक्टर पॉजिटिव हो जाएगा, 10 माइनस 4, 10 माइनस 4 कितना होता है? 6 पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, 4 ठो नंबर पॉजिटिव हो गया। पॉजिटिव 4 ठो को मल्टीप्लाई करने से हमको पॉजिटिव मिलेगा कि नहीं बताओ? है ना, इसीलिए ग्रेटर देन 0 लिखा हुआ है। अब अगर मैं 3 से 4 का अंदर चले आऊं, 3 से 4 का अंदर, तो एक नंबर सोचते हैं 3.5। 3.5 अगर यहां पे पुट करूंगा, 3.5 से 4 माइनस करूंगा तो नेगेटिव हो जाएगा। लेकिन ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, क्योंकि नंबर 3 से ज्यादा है, तो 3 तो पॉजिटिव और एक नेगेटिव मल्टीप्लाई करोगे, पॉजिटिव नंबर के साथ एक और पॉजिटिव नंबर, फिर एक और पॉजिटिव नंबर, फिर एक नेगेटिव नंबर, तो हमको नंबर क्या मिलेगा? पॉजिटिव में मिलेगा, नेगेटिव आएगा। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट कि हम जैसे जैसे इधर आते जाते हैं, नेगेटिव एक तो बढ़ते बढ़ते जाता है और पॉजिटिव एक तो घटते घटते जाता है। तो इस हिसाब से हमारा मल्टीप्लिकेशन में भी क्या होता है? प्लस माइनस आते जाता है। सो और कोई लॉजिक नहीं है। दिस इज द लॉजिक बिहाइंड दिस गिविंग द साइन, ये साइन जो हम देते हैं। आया समझ में सबको? चलो अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, मजा आएगा क्वेश्चन सॉल्व करने में। देखना पहला क्वेश्चन, x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 5 ग्रेटर देन 0। हमारा पहला क्वेश्चन है x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 5 ग्रेटर देन 0। सबसे पहले हमारा बात हो गया, क्या ये वो विकल्प का क्वेश्चन है? पहला कंडीशन को विकल्प के लिए इनइक्वालिटी है। दूसरा कंडीशन मोर देन 1 लीनियर फैक्टर, वो भी है, मतलब वो विकल्प यूज हो सकता है। अब प्रोसेस कैसा है, प्रोसीजर कैसा है? पहला काम, जितने सारे x है सारे को प्लस में रखो, सारे x प्लस में ही, छोड़ो वो काम खत्म। दूसरा काम, जितने सारे लीनियर फैक्टर है सारे को 0 के साथ इक्वेट करो। दिस इज मेंटल वर्क, लेकिन हम अभी कर दे रहे, पहला क्वेश्चन है तो कर दे रहे x इज इक्वल टू 2, देन x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 5। देयरफॉर हम लिखेंगे चेंजिंग पॉइंट्स आर 2 and 5। चेंजिंग पॉइंट्स आर 2 and 5 हो गया। तो 2 और 5 हो गया हमारा चेंजिंग पॉइंट। इनको चेंज क्यों बोलते हैं, चेंजिंग पॉइंट क्यों बोलते हैं? क्यों इनका आगे जाओ पीछे जाओ साइन चेंज हो जाता है। इसका आगे जाओगे 4 हो गया, पीछे आओगे सॉरी आगे जाओगे प्लस हो गया, पीछे आओगे माइनस हो गया, तो इसलिए चेंजिंग पॉइंट इसको बोलते हैं।
3 का आगे जाओगे माइनस हो गया, 3 का पीछे आओगे प्लस आ गया, तो इसलिए चेंजिंग पॉइंट इसको बोलते हैं। तो यहाँ पे हमको चेंजिंग पॉइंट मिला 2 और 5। चलो अब इसको करते हैं, तो लिख लिए 2 और 5, और कोई पॉइंट नहीं दिखना है। वेवी कर्व मेथड का रूल है, असूल ये है कि इसके अंदर में और कुछ चीज नहीं लिखा जाएगा। 2 के बाद 3 आता है, 4 आता है, नहीं लिखेंगे, लिखेंगे तो कंफ्यूजन आ जाएगा। तो इसीलिए जो चेंजिंग पॉइंट मिलेगा ओनली दोस थिंग्स यू आर गोइंग टू पुट। चलो 2 और 5 पुट कर लिया, अब हम साइन देख लेते हैं। साइन डालना है प्लस माइनस प्लस। सबसे बड़ा कौन? 5, राइट हैंड साइड प्लस। क्यों? क्योंकि दोनों फैक्टर पॉजिटिव होगा। फिर माइनस, फिर प्लस, फिर वेव बना के छोड़ देंगे। तो वेव देखो पूरा एंड वाला जो है ना, इधर का एंड और इधर का एंड वो ओपन रहता है, मतलब ये ऐसे चलेगा, ऐसे जाएगा कहां तक? इन्फिनिटी तक। इधर ये ऐसे जाएगा, कहां तक जाएगा? माइनस इन्फिनिटी तक। तो इसीलिए ये जो तो एक्सट्रीम वाला को हमको ओपन रखना है, बाकी बीच में जितने सारे इंटरवल आएगा उनको क्लोज रखना है। तो ये बन गया हमारा वेवी कर्व। अब हम फाइनल आंसर लिखने वाले हैं। अभी हम क्या करने वाले हैं? आंसर लिखने वाले हैं। आंसर क्या लिखेंगे देखो, therefore x belongs to, हमको देखना क्या है? ग्रेटर देन 0 दिया है। ग्रेटर देन 0 का मतलब 0 से ज्यादा। 0 से ज्यादा जो होता है वो पॉजिटिव होता है। ग्रेटर देन 0 हमारा पॉजिटिव होता है। ग्रेटर देन 0 का मतलब पॉजिटिव, लेस देन 0 का मतलब नेगेटिव। ये हमारा होता है जो हमको जानना है ना। तो बिलोंग्स टू क्या होगा? पहला पॉजिटिव कहां पे है? ये यहां पे है पॉजिटिव। लेफ्ट से राइट तक जाएंगे, देखेंगे कहां कहां पॉजिटिव है। ये पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव शुरू कहां, खत्म कहां? शुरू कहां? माइनस इनफाइनाइट, खत्म कहां? 2। तो माइनस इनफाइनाइट से 2 आया ना समझ में? फिर हमको क्या करना है? ब्रैकेट देना है। ब्रैकेट हमारा ओपन ब्रैकेट हो जाएगा क्योंकि ग्रेटर देन 0 है। ग्रेटर देन 0 दिया है, ग्रेटर देन इक्वल टू देने से हम क्लोज ब्रैकेट देंगे। ये खत्म। फिर हमारा यूनियन स्टार्ट हो जाएगा। हम देखेंगे और पॉजिटिव कहां पे है, और पॉजिटिव यहां जा रहे हैं। अच्छा 5 से स्टार्ट है, खत्म कहां? इनफाइनाइट। सो 5 से लेकर इनफाइनाइट तक, और ब्रैकेट हमारा ऊपर ही रहेगा। क्या सभी को समझ में आ गया? क्वेश्चन जल्दी से बताओ, फिर हम आगे बढ़ेंगे। जल्दी से बताओ। यू का साइन कौन सा? यू, ये यूनियन होता है, मतलब इसको और इसको दोनों को मिलाते हैं। ये भी हो गया। प्लस प्लस हम नहीं कर सकते क्योंकि ये सेट है, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या? यूनियन। मतलब इसके साथ ये भी जुड़ गया, और ऐसे बोल सकते हैं और दिस और दिस। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, यूनियन का मतलब जुड़ जाता है। ये भी होता है प्लस, ये भी होता है। प्लस तो हम नहीं लिख सकते, नंबर तो नहीं है कि हम प्लस लिख लेंगे, तो उसका प्लस का तरीका ही होता है कि ये सब भी आएगा प्लस ये सब भी आएगा, उसको लिखने का तरीका ही आता है। सेट में ये हमको पता चल जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। x माइनस 3 इंटू 6 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। चलो इसको सॉल्व करने का पहला देखते हैं। फर्स्ट देखते हैं कि ये क्वेश्चन वेवी कर्व का है कि नहीं। पहला सिचुएशन क्या होना चाहिए? लेस देन इक्वल टू होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए, मतलब इनइक्वालिटी होना चाहिए, जो कि ये है। ये इनइक्वालिटी है, इसका मतलब वो भी कर्व है। दूसरा कंडीशन, सॉरी दूसरा नहीं बताया नहीं। पहला इनइक्वालिटी है, दूसरा लीनियर होना चाहिए फैक्टर। तो दोनों का दोनों है, मतलब इसको हम ओबी कर्व में कर सकते हैं। तो इसको ओबी कर्व में करेंगे, तो करने का अभी मेथड चालू हो जाएगा। कैसे करेंगे? पहला काम होता है कि सारे को लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट करो। मैं ऑलरेडी कन्वर्ट करके दिया हूं।
क्वेश्चन अलग तरीका से भी दे सकता है कि x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 लेस देन इक्वल टू 0, ये विकल्प में दे सकता है करने के लिए। तो इसको करने के लिए हमको पहले इसको लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जो कि x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 4 लेस देन इक्वल टू 0 होता है। मैं सारे क्वेश्चन ऐसे फॉर्म में दे दिया हूं, वो पहला स्टेप स्किप करके मैं कर रहा हूं। पहला मतलब क्वेश्चन जो नहीं दिया हूं पहला स्टेप जैसा है, तो उसको लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट करो, तो उसमें टाइम लगता है। कर सकते हैं, बाहर जाके भी कर सकते हैं। ये वाला पार्ट को हम लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट कर लिए। चलो इस क्वेश्चन को करते हैं। लीनियर फैक्टर में है ये। दूसरा स्टेप क्या बोलता है, जितने सारे एक्स है सारे को प्लस रखो। यहाँ पे नहीं है, ये एक्स प्लस में नहीं है। अगर ये एक्स प्लस में नहीं है तो हम क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे माइनस मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ। तो यहां पे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स और 6 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू -1 इंटू 0, या फिर -1 ही लिख लेता हूं। तो -1 हम मल्टीप्लाई कर दिया दोनों तरफ। ये -1 जो मल्टीप्लाई हुआ ये किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ या फिर इसके साथ, या फिर दोनों के साथ। दोनों के साथ नहीं होता है, अगर बीच में प्लस होता तो फिर दोनों के साथ होता। तो ये किसी एक के साथ होगा, इसके साथ होगा या फिर इसके साथ होगा। अगर इसके साथ होगा तो ये 3 माइनस एक्स बन जाएगा। उसके लिए तो मैं नहीं कर रहा हूं, मैं तो करना चाहता हूं इसको 6 माइनस एक्स से x माइनस 6, इसको मैं 3 माइनस एक्स नहीं करना चाहता हूं। सो दिस माइनस इज गोइंग टू बी मल्टीप्लाइड हियर। ये माइनस जो है यहां पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सो दैट इट विल बी x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये बन गया ऐसा। लेकिन इतना करते समय में एक गलती कर चुका हूं, कोई पॉइंट आउट करो वो गलती क्या है। ये मैं लिख लिया यहां से, एक गलती मैं कर चुका हूं जिसका बारे में सबको पता है, तो पॉइंट आउट करोगे कोई वो गलती का बारे में? नहीं, इसका मतलब सब कोई भूल गया है। क्या गलती किया हूं कि मैं माइनस क्वांटिटी मल्टीप्लाई किया लेकिन इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं किया। याद रखो, जैसे ही माइनस क्वांटिटी मल्टीप्लाई होता है इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। याद आया सबको? हाँ, माइनस क्वांटिटी मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी साइन चेंज हो जाएगा। नहीं, इसमें कोई चेंजेस नहीं आने वाला है। सुमन इज राइटिंग कि यहाँ पे +3 होगा, नहीं इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई कर ही नहीं रहा हूं, यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई कर ही नहीं रहा हूं, मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं इसके साथ, तो ये एज इट इज रहेगा। यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा दोनों का दोनों, तो ये 6 माइनस एक्स बजाय x माइनस 6 हो जाएगा। तो गलती हम कहाँ किए थे, यहाँ पे -1 मल्टीप्लाई किए, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई किए, इनइक्वालिटी साइन को चेंज नहीं किए, वो गलती हो गया था। चलो उसको सुधार दिए। अब ये हो गया हमारा कंडीशन, सारे सेटिस्फाई हो गया। अब फटाफट आगे बढ़ते जाएंगे। चेंजिंग पॉइंट्स आर 3 and 6। पहला क्वेश्चन में तो मैं लिख के बता दिया, दूसरा क्वेश्चन में डायरेक्ट लिखोगे चलेगा। इज इक्वल टू 3 करोगे, सॉरी इज इक्वल टू 0 करोगे 3 मिलेगा, इज इक्वल टू 0 करोगे 6 मिलेगा। 3 और 6 हो गया हमारा, जो नंबर लाइन में प्लॉट करने वाले हैं हम लोग 3 6। इसका आगे वाला स्टेप क्या होता है, सबसे बड़ा का राइट हैंड साइड जाके प्लस साइन डाल दो, फिर माइनस, फिर प्लस, बस यही चलेगा, खत्म। कितना आसान हो गया देखो। और भी डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन हम करेंगे अभी, लेकिन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा वीक में, क्योंकि नया कंसेप्ट कुछ लगने वाला नहीं है, बस यही आपको करना है ना।
अब हमको देखना है कि चेंजिंग पॉइंट कितना हो गया। अब हमको फाइनल आंसर लिखना है। देयरफॉर सॉल्यूशन इज x बिलोंग्स टू। अब हमको देखना है कि x का वैल्यू क्या होगा ताकि ये वाला नेगेटिव हो जाए। ये नेगेटिव होगा तो ये वाला ऑटोमेटिक पॉजिटिव हो जाएगा। लेस देन 0 का मतलब नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव कहां से चालू कहां पे खत्म, कोई बोलेगा मेरे को? ये नेगेटिव कहां से चालू कहां पे खत्म? माइनस इंफिनिटी से 3। नेगेटिव कहां है? वहां पे नेगेटिव साइन नहीं है ना। लेस देन 0 मतलब नेगेटिव होता है। माइनस 3 से 6। हाँ 3 से 6 तक, तो 3 से लेकर 6 तक, शुरू 3 पे है और खत्म हमारा यहाँ पे 6 पे है, तो 3 से लेकर हमारा ये 6 हो गया। अब बात आ गया कि ब्रैकेट क्या देंगे। यहाँ पे इक्वलिटी साइन है तो स्क्वायर ब्रैकेट आ जाएगा। बताओ रे, सबको समझ में आ रहा है? वन ऑफ यू वर्ड इज ओनली रेस्पोंडिंग, अदर्स बाकी। हाँ बोलो। यस सर। बाकी सब बताओ रे। ओनली ओमराज इज रेस्पोंडिंग, अदर्स। बाकी सबको समझ में आ रहा है कि नहीं? यस ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमको दिया है 1 माइनस एक्स इंटू 2 माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू 0। ये भी हमारा इनइक्वालिटी हो गया, लीनियर फैक्टर हो गया, मतलब वो भी कर्व में हम इसको कर सकते हैं। तो वो भी कर्व का पहला स्टेप लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट करो, ऑलरेडी है। दूसरा स्टेप x को पॉजिटिव रखो, यहां नेगेटिव यहां नेगेटिव, 2 बार नेगेटिव है, 2 बार नेगेटिव है, इसका मतलब मेरे को -1 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और अगर -1 में 2 बार मल्टीप्लाई करता हूं तो फिर इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा। -1 अगर 4 बार मल्टीप्लाई करूंगा तो भी साइन चेंज नहीं होगा। -1 अगर 6 बार मल्टीप्लाई करूंगा तो भी इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा। इसका मतलब है कि अगर -1 को मैं इवन नंबर ऑफ टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होने वाला है। लेकिन -1 को अगर 1 बार मल्टीप्लाई करूंगा, 3 बार मल्टीप्लाई करूंगा, 5 बार मल्टीप्लाई करूंगा, 7 बार मल्टीप्लाई करूंगा तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा। हाँ, तो ऑड नंबर ऑफ टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे चेंज होगा, इवन नंबर ऑफ टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे चेंज नहीं होगा। इसका मतलब है कि ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स, ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स में अगर -x नेगेटिव में है तो बीच का साइन चेंज कर दोगे, और इवन नंबर ऑफ टाइम्स अगर x का साइन नेगेटिव में है तो बीच का साइन चेंज करना नहीं है। इसको डायरेक्टली लिख देने से कोई दिक्कत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, लिख लेंगे x - 1 इंटू x - 2 लेस देन इक्वल टू 0। तो हम लिख सकते हैं मल्टीप्लाइंग -1 ट्वाइस, मल्टीप्लाइंग -1 ट्वाइस, 2 बार मल्टीप्लाई किए, या फिर मल्टीप्लाइंग -1 का स्क्वायर, ऐसा कर सकते हैं। मल्टीप्लाइंग -1 का स्क्वायर, ऐसा करने से भी हमारा काम बन गया, क्योंकि -1 का स्क्वायर मतलब -1 इंटू -1। -1 का स्क्वायर क्यों मल्टीप्लाई किए, कोई बोल सकता है क्या? -1 2 बार क्यों मल्टीप्लाई किए? पॉजिटिव के लिए। क्यों -1 का स्क्वायर क्यों किए, मैं वही जानना चाहता हूँ। -1 2 बार क्यों किया? हाँ, उसको पॉजिटिव करने के लिए तो किया, लेकिन 2 बार क्यों किया? 3 बार क्यों नहीं किया? 4 बार नहीं क्यों किया? 5 बार क्यों नहीं किया? 2 बार क्यों किया? वही मैं पूछना चाहता हूँ। व्हाई? दोनों से मल्टीप्लाई करना। हाँ, वही मैं बस सुनना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पे 2 ठो है जिसमें नेगेटिव है, तो 2 ठो को पॉजिटिव करने के लिए मेरे को 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 ठो -1,
एक -1 इसके साथ और एक -1 इसके साथ। अगर 3 तो होता तो मैं -1 3 बार मल्टीप्लाई करता, तीनों के लिए अलग अलग करके। समझ में आया कि नहीं? उसमें क्यूब हो जाता है। हाँ 3 बार में क्यूब हो जाता है। हाँ, ऑटोमेटिकली -1 का क्यूब हो जाता। -1 का क्यूब होता है -1, इसीलिए क्या हो गया, क्या यहाँ पे साइन चेंज करना पड़ा। -1 का क्यूब मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, मतलब -1 दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो बीच का इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। जैसे -1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई करूंगा, मतलब मैं एक्चुअली में 1 मल्टीप्लाई कर रहा हूं दोनों तरफ, तो साइन क्यों चेंज करूं। -1 पर 4 मल्टीप्लाई करूंगा तो वो +1 हो जाता है, तो साइन क्यों चेंज करूं। आया समझ में मेरे बात? यस सर। तो अगर ऑड नंबर ऑफ टाइम्स होगा, मतलब अभी तो मैं लिख के समझा लिख रहा हूं ये सब चीज, आगे हर लिखने का जरूरत नहीं है, किसी बच्चे को भी लिखने का जरूरत नहीं है आंसर करते समय। क्या देखोगे, अगर x का कोफिशिएंट नेगेटिव है ऑड नंबर ऑफ टाइम्स, तो सबको पॉजिटिव कर लो, लेकिन यहाँ पे इनइक्वालिटी का साइन चेंज कर लो। अगर s का कोफिशिएंट पॉजिटिव नेगेटिव है इवन नंबर ऑफ टाइम्स, तो उनको ऐसे ही पॉजिटिव कर लो, इनइक्वालिटी साइन चेंज करने का जरूरत है नहीं। बस इतना हमको जान के रखना है कि एक्चुअली ये हम पॉजिटिव कैसे किए, दोनों तरफ मल्टीप्लाई किए। -1 का स्क्वायर, -1 का पावर 4, -1 का पावर 6, ऐसा मल्टीप्लाई किए, इसलिए वो सब पॉजिटिव हो चुका है। अपने आप नहीं होता है, मल्टीप्लाई करने से होता है। हो गया, समझ में आया सबको? यस सर। चलो फिर जल्दी से बताओ कि इससे अगले वाला स्टेप हम क्या लिखेंगे, कोई बता दो जल्दी से। हाँ लिखेंगे, therefore changing points are x is equal to 1 और x is equal to 2। तो हम नंबर लाइन में प्लॉट करते हैं 1 और 2, प्लस माइनस प्लस। हमको क्या चाहिए रे, प्लस चाहिए या माइनस चाहिए, जरा जल्दी से बताओगे। हमको प्लस चाहिए या माइनस चाहिए? हमको यहाँ पे प्लस चाहिए या माइनस चाहिए? ये लेस देन 0 दिया है ना, लेस देन 0 का क्या मतलब है, प्लस है या माइनस? माइनस। मतलब हमको माइनस चाहिए। माइनस कहां से शुरू कहां पे खत्म? हाँ, therefore the solution is x belongs to start 1 खत्म 2, 1, 2। हम वो लिख लेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, ब्रैकेट देंगे। ब्रैकेट क्या है, यहाँ पे इक्वलिटी साइन है। इक्वलिटी साइन मतलब क्लोज ब्रैकेट, और इक्वलिटी साइन नहीं है तो ओपन ब्रैकेट। तो ये हमारा आंसर हो गया ये क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जल्दी जल्दी अभी करते हैं। कॉन्सेप्ट सबको समझ में आ गया, क्वेश्चन में नया कुछ करना नहीं है, वही सेम चीज ही करना है हर क्वेश्चन के लिए। x - 3 into x + 2 into 3 - x greater than 0। एक काम करता है, इसको थोड़ा चेंज करता हूं, ये वाला 3 - x ना करके इसको 4 - x करता हूं, है ना। ठीक है, वो 4 - x करता हूं। -x। चलो अब ये सवाल को हम लोग करते हैं, स्टार्ट करेंगे कैसे। स्टार्ट हम ऐसे करते हैं, पहले देखेंगे कि यहाँ पे इनइक्वालिटी मतलब क्या, इनइक्वालिटी साइन है। दूसरा देखेंगे लीनियर फैक्टर है, मतलब वो भी कर में ये बन सकता है। अगला वो भी कर मेथड में चलेंगे। वो भी कर मेथड में अगर हम जाएंगे, सबसे पहला देखेंगे हम क्या कि x का सारे पॉजिटिव है कि नहीं। इसमें एक सारे x में पहला देखेंगे सारे लीनियर फैक्टर है कि नहीं। इसमें लीनियर फैक्टर सारे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अगला स्टेप हमारा हो गया क्या, एक सारे पॉजिटिव है कि नहीं। यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे पॉजिटिव नहीं है।
तो अगर यहाँ पे पॉजिटिव नहीं है तो हमारा काम है कि इसको पॉजिटिव करना। पॉजिटिव करने के लिए मेरे को -1 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो -1 मल्टीप्लाई करते ही ये इनइक्वालिटी का साइन जो है चेंज हो जाएगा, क्योंकि एक बार -1 मल्टीप्लाई किए। तो दिस बिकम्स x - 3 into x + 2 into x - 4 < 0। हम क्या किए? मल्टीप्लाई किए। कितना मल्टीप्लाई किए? -1। ठीक है, चलो अब ये बन गया ऐसा। अभी हमारा सारे x पॉजिटिव में आ गया है, मतलब चेंजिंग पॉइंट के बारे में हम सोचते हैं। तो चेंजिंग पॉइंट्स हमको शायद मिल रहा है। यहाँ पे 3 मिलेगा, यहाँ पे -2 मिलेगा, यहाँ पे 4 मिलेगा। 3 - 2 4, 3 - 2 4, 3 तो चेंजिंग पॉइंट मिला। नंबर लाइन में प्लॉट करते हैं। 1 2 3 तो मिला, 3 जगह प्लॉट करते हैं। छोटा -2, उससे बड़ा 3, उससे बड़ा 4 हो गया। अब हमारा काम होता है कि यहाँ पे साइन डालना। साइन डालते हैं। सबसे बड़ा का राइट हैंड साइड प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस। सो इजी, कुछ जरूरत नहीं है, कुछ चिंता करने का जरूरत नहीं है, सोचने का जरूरत नहीं है क्या आएगा क्या नहीं आएगा। फटाफट एक ठोकर लिखते हैं, बाकी अल्टरनेट चलेंगे, प्लस माइनस, वो ऑटोमेटिकली होते जाएगा, हमको देखने का जरूरत है नहीं। अब ये हो गया हमारा ओपन हो गया, बाहर वाला पूरा लेफ्ट और पूरा राइट, उसको ओपन रख देना है। पूरा लेफ्ट को ओपन रख देना है, पूरा राइट को ओपन रख देना है ना। उसके बाद हमको क्या करना है? अभी आंसर लिखना है। Therefore the solution is क्या लिखेंगे? सबसे पहले हम देखेंगे कि हमको पॉजिटिव लेना है या नेगेटिव लेना है। सबसे पहले हमको ये देखना है कि हमको पॉजिटिव या नेगेटिव लेना है। वो हमको दिखाई देगा, नहीं एक मिनट, वो हमको दिखाई देगा कहाँ पे? चेंजिंग पॉइंट जिस लाइन में लिखे हैं उसका ऊपर वाला लाइन में क्या लिखा है। चेंजिंग पॉइंट हम कहाँ पे लिखे हैं? इस लाइन में। इसका ऊपर वाला लाइन में क्या लिखा है? इसका ऊपर वाला लाइन में क्या लिखा है? ये लिखा है, ये नेगेटिव है। हम ओरिजिनल क्वेश्चन में नहीं जाएंगे, क्योंकि ओरिजिनल क्वेश्चन जैसा तो हम नहीं कर रहे हैं। ये वो भी कर्व हम इसके लिए किए हैं। ओरिजिनल क्वेश्चन कुछ और था, यहाँ पे 4 - x था। मैं क्या किया? x - 4 किया, तो मेरा वो भी कर्व ये x - 4 के लिए है, ना कि इसके लिए है। और जैसे ही इसके लिए सॉल्व करेंगे ऑटोमेटिकली उसके लिए हो जाएगा, क्योंकि उससे उसका नेक्स्ट लाइन यही है। तो मतलब मेरे को साइन क्या है, प्लस लेना है या माइनस लेना है, वो ओरिजिनल क्वेश्चन को देख के नहीं करने वाले हम। वो करने वाले हम किसको देख के? जहां पे चेंजिंग पॉइंट लिखे हैं उसका ऊपर में क्या साइन है, उसका ऊपर वाला लाइन में जो लिखा है उसमें जो साइन होगा वही हमारा साइन है, प्लस या माइनस जो भी है। तो यहाँ पे क्या साइन आ गया हमारा? प्लस साइन नहीं, माइनस साइन है। लेस देन 0 का मतलब नेगेटिव। तो नेगेटिव शुरू कहाँ हुआ है? हम इधर से पूरा लेफ्ट से तरफ से जाएंगे और देखेंगे कहाँ नेगेटिव शुरू हुआ है। यहाँ पे देखिए, हाँ, x बिलोंग्स टू -∞, फिर यूनियन का साइन दे देंगे। u जैसा लिखते हैं, थोड़ा बड़ा लिखते हैं, यूनियन बोलते हैं उसको। फिर नेगेटिव साइन कहाँ से शुरू? 3 से शुरू है, 4 में 3 से 4। चलो ये नंबर तो हम लिख लिए। अभी हम देंगे क्या? कौन सा ब्रैकेट देंगे। अभी यहाँ पे ब्रैकेट कौन सा देंगे उसको देखने के लिए हमको ये देखना पड़ेगा इक्वल टू साइन है कि नहीं। इक्वल टू साइन होगा तो क्लोज ब्रैकेट, और इक्वल टू साइन नहीं होगा तो ओपन ब्रैकेट। यहाँ पे इक्वल टू साइन नहीं है तो ओपन ब्रैकेट, यहाँ पे भी ओपन ब्रैकेट। तो ये हमारा आंसर खत्म हो गया। आ गया ना सबको समझ में? चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमको क्या दिया है? x - 2 into 5 - x into 6 - x लेस देन इक्वल टू 0। सबसे पहला ये क्वेश्चन वेरी कर्व पे होता है कि नहीं। कंडीशन इनइक्वालिटी होना चाहिए, है, लीनियर फैक्टर होना चाहिए, वो भी है, मतलब वो भी कर्व में इसको बना सकते हैं।
तो वेवी कर्व में इसको बनाने के लिए हमारा पहला काम बोलता है कि सारे को लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट करो। ये ऑलरेडी कन्वर्ट होके है, तो उस वो वाला काम हम नहीं कर रहे अभी, वो वाला काम हो चुका है। अभी नेक्स्ट काम है क्या, जितने सारे एक्स है सारे को पॉजिटिव करो। हाँ समझ गया, अभी जितने सारे एक्स है सारे को पॉजिटिव रखो। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ यहाँ पे पॉजिटिव है, नो प्रॉब्लम। यहाँ पे पॉजिटिव नहीं है, यहाँ पे पॉजिटिव नहीं है, लेकिन ऑड नंबर ऑफ टाइम्स नहीं है, यहाँ पे इवन नंबर ऑफ टाइम्स है। जो नेगेटिव है एक्स का वैल्यू वो इवन नंबर ऑफ टाइम्स है। तो इवन नंबर ऑफ टाइम्स होता है तो हम आराम से लिख देते हैं, कुछ चेंज चार्ज नहीं करते हैं, ये सबको खाली प्लस कर देते हैं। एक्स को प्लस 5 को माइनस ऐसे करते हैं, एस को प्लस इसको माइनस, ये बीच का साइन कुछ चेंज नहीं करते हैं। क्या सबको समझ में आ गया मेरे बात? So very good. So what I am going to write, x minus 2 into x minus 5 into x minus 6 less than equal to 0. तो यहाँ पे -1 दो बार मल्टीप्लाई हुआ, -1 ट्वाइस दो बार मल्टीप्लाई हुआ, ट्वाइस मल्टीप्लाई। ओके, तो इनइक्वालिटी साइन चेंज नहीं हुआ। अब क्योंकि वेवी कर्व का कंडीशन मान गया ये, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, चेंजिंग पॉइंट निकालेंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। चेंजिंग पॉइंट आता है क्या क्या, चेंजिंग पॉइंट्स 2, 5, 6 नंबर लाइन आ गया, 2, 5, 6 प्लस माइनस। चलो ये जो वेवी कर्व है ना, कभी कभी कोई बुक में ऐसा भी देता है, ये आ गया हमारा क्या 2, 5, 6 हो गया ना, ऐसा देता है। प्लस वाला ऊपर लिखता है, माइनस वाला नीचे लिखता है, प्लस माइनस ऐसा भी लिख सकता है। प्लस वाला ऊपर होता है, माइनस वाला नीचे होता है। दोनों में से आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बस हमको वो दिखाने का तरीका थोड़ा अलग हो जाता है। तो ऐसा भी हम कर सकते हैं, ऐसा भी हम कर सकते हैं, जिसको जो पसंद है वो उसको कर सकता है। दोनों में से कोई भी चीज गलत नहीं होने वाला है, ये भी सही है। हाँ, तो लेफ्ट वाला अच्छा लगता है, सुंदर भी दिखता है, तो लेफ्ट वाला में करोगे ठीक है। तो अब मैं बता दिया, हो सकता है कोई बुक पकड़ लिया या फिर कुछ और कहीं पे देख रहा है कुछ, तो ये वाला मिल गया उसको। डोंट वरी, दोनों सेम है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों पूरा का पूरा सेम है। खाली रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका होता है, जिसको जो पसंद है वो उस हिसाब से करेगा, और क्या, ठीक है ना। चलो ये बन गया हमारा ये। अब हमको चाहिए क्या, फाइनल आंसर लिखना। फाइनल आंसर लिखने से पहले हम देखेंगे कि हमको प्लस लेना है या माइनस लेना है। प्लस लेना है या माइनस लेना है वो कहां से पता चलेगा, जहां पे हम चेंजिंग पॉइंट देख रहे हैं उसका जस्ट ऊपर में जो लिखा होगा। चेंजिंग पॉइंट हम लिख रहे हैं यहाँ पे, इसका ऊपर वाला लाइन देखते हैं कि यहाँ पे साइन जो है लेस देन इक्वल टू दिया है। अरे लेस देन इक्वल टू का मतलब नेगेटिव है या पॉजिटिव है? वेरी गुड, therefore the solution is x belongs to, हम देखेंगे नेगेटिव शुरू कहां पे हुआ है, माइनस इनफिनिटी से लेकर 2 तक, तो माइनस इनफिनिटी से लेकर 2 तक यूनियन डाल देंगे, फिर आगे कहां से कहां तक, 5 से लेकर 6 तक। ये हो गया हमारा आंसर। अब हम ब्रैकेट नहीं दिए हैं, ब्रैकेट देने के लिए हम देख लेंगे कि वहां पे इक्वलिटी साइन है कि नहीं है। होगा तो स्क्वायर ब्रैकेट, नहीं होगा तो ओपन ब्रैकेट। यहाँ पे है मतलब स्क्वायर ब्रैकेट, स्क्वायर, लेकिन इनफिनिट या फिर माइनस इनफिनिट, ये दोनों में हम जिंदगी में कभी भी नहीं देने वाले हैं स्क्वायर ब्रैकेट। ये हमेशा ओपन ब्रैकेट के साथ चालू होगा। कौन सा चीज, ये माइनस इनफिनिट हो जाए या प्लस इनफिनिट हो जाए, ये दोनों ओपन ब्रैकेट में चालू होगा, ठीक है। चलो अब अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल हो गया हमारा ये x minus 2, x minus 3, x minus 1, x minus 4 दिया है। x minus 2 into x minus 3 by x minus 1 into x minus 4। ओके, ये चार दिया है ग्रेटर देन 0।
क्वेश्चन देखो इतना जितना सर हम क्वेश्चन किए ना, तो अगर हम लोग वेबिकॉल में नहीं करते ना पगला हो जाते हैं। इस क्वेश्चन को अगर वेबिकॉल में नहीं करते हम लोग पगला हो जाते हैं, एकदम दिमाग खराब हो जाता। बहुत सारे केसेस लेना पड़ता हमको, 3-4 केसेस लेना पड़ता। तो वो केसेस लेके फाइनली हमको उसमें से कंक्लूजन ड्रॉ करना पड़ता, जो कि ये आंसर होता। वेबिकॉल में हमको सोचना तो कुछ नहीं है, एकदम लॉलीपॉप सा चीज है वेबिकॉल। डिफिकल्ट क्वेश्चन को आराम से सॉल्व करा देता है ना। चलो अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। अच्छा यहाँ पे ऊपर भी है नीचे भी है, क्या यहाँ पे वेबिकॉल लग सकता है? बिल्कुल, वेबिकॉल यहाँ पे भी लग सकता है। कहां कहां लग सकता है? कहीं पे भी। अगर हमारा इनइक्वालिटी का साइन देख लिए और हम देख लिए कि लीनियर फैक्टर है, चाहे वो ऊपर हो, चाहे वो नीचे हो, या फिर चाहे पूरा एक लाइन में रहो, अगर हमको लीनियर फैक्टर मिलेगा और इनइक्वालिटी का साइन मिलेगा, तो इन दैट केस हम वो भी कर्व में कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि ये चीज को हम वो भी कर्व में करेंगे, इसका ये मतलब नहीं है कि ये इस चीज को हम अभी कर्व में करेंगे। बोलोगे सर आप तो बोले थे इनइक्वालिटी साइन यहाँ पे है, हाँ, अब बोले थे कि सर लीनियर फैक्टर यहाँ पे है, तो क्यों वो भी कर्व में नहीं करेंगे? क्योंकि वो भी कर्व के लिए एक से ज्यादा फैक्टर का जरूरत पड़ता है। यहाँ पे एक फैक्टर है तो इसको क्यों करेंगे? ये तो ऐसे ही सॉल्व हो जा रहा मुंह से देखने से, x ग्रेटर देन 1 काम खत्म। सो वेबी कर्व के लिए एक से ज्यादा फैक्टर का जरूरत होता है, एक फैक्टर में नहीं करना है, एक फैक्टर ऐसे ही सॉल्व हो जाता है। चलो फिर अब इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं ना। ये क्वेश्चन करने के लिए क्या कुछ नया सोचना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं, पूरा डिट्टो का डिट्टो ही। हमको देखना पड़ेगा क्या लीनियर फैक्टर्स है यहाँ पे, क्या सारे एक्स पॉजिटिव है वो भी है यहाँ पे, तो हम चालू हो जाएंगे निकालना। क्या चीज निकालना? चेंजिंग पॉइंट्स। हर एक के लिए चेंजिंग पॉइंट निकलेगा, ये चेंजिंग पॉइंट, ये चेंजिंग पॉइंट, इसके लिए भी और इसके लिए भी, सारे चेंजिंग पॉइंट निकलेगा। चेंजिंग पॉइंट बोलते हैं या फिर उनको क्रिटिकल पॉइंट भी बोलते हैं। हम बहुत ज्यादा उसके बारे में बात नहीं करेंगे क्यों क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं, अभी चेंजिंग पॉइंट से काम चला है ना। तो चेंजिंग पॉइंट्स आर चेंजिंग पॉइंट्स आर, इसमें से निकला 2, इसमें से निकला 3, इसमें से निकला 1, इसमें से निकला 4। आई होप सभी को समझ में आ गया कि 2, 3, 1, 4 हो गया चेंजिंग पॉइंट्स। अब चेंजिंग पॉइंट निकालने के बाद हम क्या करते हैं? एकदम जल्दी से चालू करते हैं आगे बढ़ना। क्या करते हैं? 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। अब उसके बाद हम क्या करते हैं? साइन देने लगते हैं। सबसे बड़ा का आगे प्लस, सबसे बड़ा ये प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, खत्म। ये बन गया हमारा वेबिकर्व, ये हमारा वेबिकर्व बन गया। अब इसमें से हम क्या करेंगे? फाइनल आंसर लिखने वाले हैं। तो हम लिखेंगे therefore the solution is, therefore the solution is, क्या लिखेंगे? पॉजिटिव नेगेटिव क्या है, कैसे पता चलेगा? जो चेंजिंग पॉइंट पॉजिटिव है। कहां से पता चला? चेंजिंग पॉइंट जिस लाइन में लिखे हैं उसका ऊपर वाला लाइन में, उसका ऊपर वाला लाइन में हमको ग्रेटर देन 0 दिया है। ग्रेटर देन 0 मेरे को बोलता है कि पॉजिटिव साइन लो। पॉजिटिव साइन कहां से शुरू हुआ है? हम क्या करेंगे? पूरा लेफ्ट से चलेंगे राइट की तरफ। तो मेरे को पहले मिला ये 1 तक, माइनस इनफिनिट से लेकर, हाँ, माइनस इनफिनिट से लेकर 1 तक x बिलोंग्स टू, माइनस इनफिनिट से लेकर 1 तक। आगे कहां मिला मेरे को? 2 से लेकर 3 तक, उसका आगे 4 से इनफिनिट। अब ये हम लोग लिख लिए कहां से कहां, ये सब चीज लिख लिए। अब हमको अगला काम क्या करना है? ये देखना है कि हम कौन सा ब्रैकेट देने वाले हैं। तो उसके लिए हम चले जाएंगे, देखेंगे कि यहाँ पे इनइक्वालिटी में इक्वल टू साइन है क्या।
होगा तो हम लोग ओपन ब्रैकेट देंगे, सॉरी क्लोज ब्रैकेट देंगे, नहीं तो ओपन ब्रैकेट। तो नहीं है तो मतलब ओपन ब्रैकेट, और सबको जोड़ने के लिए क्या लिख देंगे, यूनियन। ये और ये और ये, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यूनियन बैठा देते हैं, तो हमको मिल जाता है आंसर। चलो अगला सवाल करते हैं। सेम टाइप का सवाल है, थोड़ा बहुत सेम टाइप का क्या, पूरा सेम ही सवाल है ना, पूरा सेम सवाल है, रिपीट हो गया कुछ। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है, x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 बाय 5 माइनस एक्स इंटू एक्स प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 0। तो ये सवाल हम करने के लिए स्टार्ट कैसे करेंगे, सबसे पहले क्या देखते हैं, इनइक्वालिटी है, लीनियर फैक्टर है, वही कर्व यूज होगा। उसके बाद वही कर्व का प्रोसीजर के हिसाब से जाएंगे। वही कर्व का प्रोसीजर बोल रहा है कि पहले सारे को लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट करो। मेरा सारा क्वेश्चन जो आज दिया हो वो सारे वैसे ही है, तो सारी चीज लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट है। चलो वो बात खत्म। दूसरी बात, सारे एक्स को पॉजिटिव करो। यहाँ पे ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये यहाँ पे नेगेटिव है, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव है एक्स, तो इसको पॉजिटिव करना पड़ेगा, तो -1 नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बात तो की है, यहाँ मल्टीप्लाई करने से मतलब डिवाइड करना है, एक बार करना पड़ रहा है क्योंकि एक जगह में नेगेटिव है। अगर एक जगह में नेगेटिव है तो उसको प्लस करो, बीच का साइन चेंज करो। तो हम लिखेंगे x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 बाय x माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 0 से ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया। आ गया समझ में सबको? यहाँ पे हम किए मल्टीप्लाई -1 इन डिनोमिनेटर, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि -1 हम डिवाइड कर दिए दोनों तरफ। सो दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग। अब तो हमारा काम बन गया, तो हम चेंजिंग पॉइंट निकालते हैं। चेंजिंग पॉइंट्स आर, चेंजिंग पॉइंट्स आर, चलो देखते हैं क्या क्या मिलता है। 2 3 5 और ये हमारा कितना हो गया, -1 हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको नंबर लाइन में प्लॉट करेंगे। -1 2 3 5 प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ये तो काफी आसान है, कितना धीरे धीरे करो इसको, समझ में तो आ गया होगा सबको, यही लिखना है ना। अब आगे हमको क्या करना है, आगे हमको क्या करना है, therefore solution is x belongs to, क्या लिखे, हमको चाहिए चेंजिंग पॉइंट का ऊपर वाला लाइन देखना। वो देख रहे हैं पॉजिटिव है, पॉजिटिव कहां से शुरू, माइनस इनफाइनाइट से -1, फिर आगे 2 से 3, फिर आगे 5 से इनफाइनाइट। अब नया चीज बताने वाला हूं, सुनना मेरे बात, नया चीज हम लोग बताने वाला हूं, सुनो मेरे बात। नया चीज क्या है, इक्वालिटी साइन होने का बाद भी, इक्वालिटी साइन होने का बाद भी हम ओपन ब्रैकेट देंगे उस चेंजिंग पॉइंट के लिए जो डिनोमिनेटर से मिलता है। यहां पे डिनोमिनेटर में है क्या, 5 एक चेंजिंग पॉइंट है और -1 एक चेंजिंग पॉइंट है, मतलब 5 में रहेगा ओपन ब्रैकेट और -1 में भी रहेगा ओपन ब्रैकेट, सॉरी मैं क्लोज ब्रैकेट दे रहा हूं। 5 में रहेगा ओपन ब्रैकेट, -1 में रहेगा ओपन ब्रैकेट। मैं ये बात बता दूं कि इक्वलिटी साइन होने का बाद भी हम डिनोमिनेटर वाला पार्ट को कभी भी इंक्लूड नहीं करेंगे, मतलब उनको ओपन ब्रैकेट में ही रहना पड़ेगा। क्योंकि अगर वो इक्वल टू इंक्लूड कर लिए ना, मतलब एस का वैल्यू में -1 भी मान लिया, एस का वैल्यू अगर मैं -1 मान लेता हूं तो ये वाला पार्ट 0 हो जाता है, और मैथमेटिक्स में समथिंग बाय 0 इज नॉट डिफाइंड। That is why even if equality sign is there, we are not going to take
दिस। क्लियर ना? सो ये दोनों ब्रैकेट के बारे में हमको पता चल गया कि -1 नीचे से आया था, 5 नीचे से आया था, ओपन ब्रैकेट। बाकी सब क्लोज ब्रैकेट रहेगा। 2 और 3 इनफिनिट तो हमको पता है कि हर समय ओपन ब्रैकेट में रहता है। क्लियर? Yes, sir.